माय डियर फ्रेंड्स, मैं कलश चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टॉपर्स विजडम पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, खुशहाल होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हमारे सफ़र का 7वां दिन है। आज हम अपने सफ़र के 7वें दिन पर है और आज हम इंग्लिश में टाइम बताना सीखेंगे। यानी कि अगर सामने वाले ने हमसे पूछा है कि व्हाट टाइम इज़ इट, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा टाइम तो खराब चल रहा है, मेरा टाइम तो अच्छा चल रहा है, मेरा टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, अरे मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं नहीं बता रहा क्या टाइम है। नहीं, अगर उसने पूछा है तो हमारा भी कर्तव्य है हम उसको इंग्लिश में ही जवाब दें। तो आप रेडी हैं सारे के सारे कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने के लिए? देखिए, हमने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, रील्स में देख लिया है, बहुत सारी किताबों में भी हमने पढ़ा है, बचपन में भी पढ़ा था। लेकिन जब टाइम बताने की बारी आती है, हमें पता है कि ये चीज़ यहाँ लगेगी, इसके लिए ये यूज़ होगा, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं जब अप्लाई की बारी आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रटी हुई चीज़ और झूठ बोली हुई चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही झूठ बोलने वाली बात पे होता है। मान लीजिए हमने किसी एक्स पर्सन से झूठ बोला कि मेरे नंबर तो इतने आए थे, या फिर कोई चीज़ ऐसे हुई थी, और कुछ दिनों बाद वो हमें मिलता है, तो हम अपनी पहली वाली बात को भूल जाएंगे। हम अपने पहले वाले बताए हुए नंबर को भूल जाएंगे कि हमने इसको पहले क्या बताया था, हमने पहले इसको क्या बात बताई थी, क्या एक्सक्यूज दिया था। हम ये चीज़ भूल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह होता है रटने के साथ। जब हम किसी चीज़ को रटते हैं तो वो हमें काफ़ी दिनों तक याद नहीं रहती है। और इन्हीं चीज़ों को कंसीडर करते हुए मैंने अपने उन सभी छोटे बड़े भाई बहनों के लिए, गृहिणी के लिए, या फिर उस इंसान को सोचते हुए ये वीडियो बनाई है कि अगर मेरी वीडियो कोई देख रहा है तो वो वीडियो यूजफुल होनी चाहिए कि हाँ, सही में इसने कुछ आज सीखा है। अगर इसने अपने टाइम को कहीं ऑक्यूपाई करा है तो वो बिल्कुल बेस्ट जगह किया है। मेरा विश्वास है इस वीडियो के बाद आप इंग्लिश में टाइम बताना सीख जाएंगे और टाइम से रिलेटेड, गिनतियों से रिलेटेड हम ऐसे और भी सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि मेरे अंदर मोटिवेशन आए और मैं आपके सामने एक नए अंदाज और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आ पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले हम अपनी पिछली क्लास का रिवाइज करेंगे। फटाफट देखते हैं हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पिछली क्लास में देखा था गिनतियों के बारे में। देखिए, नंबर्स का यूज हर जगह होता है। पैसे के लेन देन में यूज होता है, अपनी उम्र बताने में होता है, अपना फोन नंबर बताने में होता है, बहुत सारी जगह नंबर्स का यूज होता है। और आज हम देखेंगे उन्हीं नंबर्स का यूज करके हम आज भी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्या आप सारे के सारे प्यारे दोस्त तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, हमने कल की क्लास में क्या देखा था? नंबर्स के बारे में जाना था, 1 से 100 तक गिनती देखी थी। कुछ मेजर डिफरेंस देखा था कि कहाँ पे हमें टीन लगाना है, कहाँ पे हमें टी लगाना है। फिर हमने दहाइयाँ देखी थी, 20, 30, 90, और उसके साथ साथ हमने जो है सेंटेंसेस भी बनाए थे। और आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यकीन मानो, आप ये वीडियो देखोगे तो आप कहोगे कि ये इतने आसान तरीके से भी पढ़ाया जा सकता था। यकीन मानिए। देखिए, टाइम के बारे में जानेंगे, फिर हम डेज के बारे में जानेंगे। डेज यानी कि हफ्ते के दिनों को कैसे प्रोनाउंस करें। फिर हम डेट्स के बारे में जानेंगे, तारीख के बारे में। उसके बाद देखिए, हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन यानी कि एट, ऑन और आपका इन। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेंटेंस बनाने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है। फिर बाद में हम इनको मर्ज करके अपना जो है लास्ट स्टेप हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, हम सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ आ रही है? चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ हाउ वी आर गोना लर्न इन दिस क्लास। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल प्यार भरे तरीके से, बिल्कुल सीरियस होके अपना पूरा का पूरा फोकस क्लास पे देंगे, जिससे कि जो मैं समझा रही हूँ मुझे समझाने में भी मज़ा आए और आपको सुनने में, पढ़ने में भी मज़ा आए। चलिए, मान लीजिए कोई इंसान हमसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइम इज़ इट, कि भाई क्या टाइम चल रहा है। अब हम कई बार गाँव में होते हैं तो कोई हमसे पूछता है कि कितना टाइम है, अरे टाइम बताइए कितना हो गया।
तो हम कह देते हैं कि जो है 1:30 हो रहे हैं, 1:30 हो गई हैं, तो कोई हमें करेक्ट करता है, ऐसे मत कहो, इसको बोलते हैं 1:30 बज रहा है, ठीक है। और मान लीजिए 2:30 हो गई है, तो हम कहेंगे 2:30 हो गई हैं, तो कोई हमें फिर करेक्ट करेगा। मुझे पता है हम सभी को किसी ने ना किसी ने इसी तरीके से करेक्ट करा है कि 2:30 मत क्या, इसको क्या 2:30 बज गए हैं। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पौने कब लगाना है, सवा कब लगाना है। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में भी बात करेंगे। चलिए देखिए, ये वो तरीका है जो मैंने बनाया है कि मैं किस तरीके से जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आसान तरीके से बता सकती हूँ। जनरली टाइम बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। 3 कॉन्सेप्ट समझ लो, सब आसान है। 3 कौन से? पहला ये कि जो टाइम बताने वाले सेंटेंस होते हैं ना, जो टाइम बताने वाले वाक्य होते हैं, वो हमेशा आंख बंद करके आपको ये चीज तो अपने दिमाग में घुसा देनी है और लॉक लगा लेना है कि वो हमेशा इट इज से शुरू होते हैं। इट इज बोलो, या फिर शॉर्ट में आप इट्स बोल दो, या तो इट इज बोलो या फिर आप इट्स बोल दो। बात समझ आई? दूसरा कॉन्सेप्ट है पास्ट का, तीसरा है टू का। अब हम देखेंगे कि पास्ट कहाँ लगाना है और टू कहाँ लगाना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। मान लीजिए किसी ने कहा कि 1 बज के, क्या चटर पटर हो रही है इसमें, छिपकली तो नहीं है कहीं? देखिए, मान लीजिए किसी ने कहा कि 1:10 हो चुकी है, तो जो मिनट हो जाए, जो चीज हो जाए, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? पास्ट में कंसीडर करते हैं कि ये चीज तो हो गई है। बिल्कुल इसी तरह जितनी भी मिनट हमारी हो चुकी होती है ना, उसके बाद हम पास्ट लगाते हैं। जो मिनट हमारी बीत गई हैं, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? पास्ट लगाएंगे। बिल्कुल बात क्लियर है? बहुत आसान सी बात है। चलिए, अब बचता है टू। अब क्या बचता है? टू बचता है। तो टू कब लगाना है? टू हम तब लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो ये बाकी, ये जो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग वर्ड कि 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो इसके लिए हम टू लगाएंगे। कितनी मिनट बाकी है, उस मिनट के बाद हम टू लगाते हैं। तो ये तो था, हमने मोटा मोटी तरीके से देखा कॉन्सेप्ट को। अब हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं, ठीक है? अब हम इसको प्रोफाउंडली सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बस आपको 4 बॉक्स बनाना है और 4 बॉक्स में फिल करना है। टाइम आप खुद के खुद बता दोगे। जब भी कोई आपसे पूछेगा ना, तो आप इंस्टेंटली, बिना सोचे समझे, बिना जतन जताए आप बता दोगे। देखिए मान लीजिए 1:05 हो चुकी है। जैसा रूल कहता है कि टाइम बताने वाले वाक्य हमेशा इट से शुरू होते हैं, तो आप इट्स लगाइए। या तो देखिए आप इट इज बोल दो, या फिर इसी की शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसी की शॉर्ट फॉर्म क्या है? इट्स। एक ही बात है। तो आप क्या बोलोगे? इट्स। ठीक है। अब देखिए दूसरे बॉक्स में चलो। दूसरे बॉक्स में क्या आता है? जितनी मिनट बीत चुकी होती हैं वो मिनट आएंगी। तो इट्स के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं? जितनी भी मिनट हमारी बीत गई हैं, या तो वो लगाते हैं, या फिर जितनी मिनट हमारी बची हैं हम वो लगाते हैं। पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। इट्स तो हमने लगा ही दिया। अब इट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगले बॉक्स में हम क्या रखते हैं? जितनी मिनट बीत चुकी होती है या फिर जितनी मिनट बाकी होती हैं। तो हम यहाँ पे पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे? जितनी मिनट बीत गई हैं। बिल्कुल सही है। अब तीसरे स्टेप में जो है, तीसरे बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? तीसरे बॉक्स में हम पास्ट लगाएंगे। पास्ट क्यों लगाया है? मिनट के बाद पास्ट क्यों लगाया है? क्योंकि वो मिनट बीत चुकी है, इस वजह से हमने पास्ट लगाया है। और चौथे बॉक्स में हम क्या लगाएंगे? जो घंटा आपका चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 बज रहा है, तो हम 1 लगाएंगे। चौथे बॉक्स में हम वो लिखेंगे जो घंटा हमारा चल रहा होता है। ठीक है। तो देखिए ये फिर कैसे बनेगा? अगर हम इस बॉक्स के अकॉर्डिंग जाएं तो ये कैसे बन जाएगा? सबसे पहले तो क्या आएगा? हमारा इट्स आ जाएगा। ठीक है। अब जितनी मिनट बीत जाए, कितनी मिनट बीत गई? 5 मिनट बीत गई, तो 5 लिखिए, 5 लिखिए, 5 मिनट्स लिखिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मिनट्स लिखना चाहते हो तो आप लिखिए, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो बिल्कुल मत लिखिए। बिल्कुल सीधी सी बात है।
तो ये क्या बना, इट्स 5 मिनट्स। उसके बाद क्या आएगा, ये तो हम उनके लिए बता रहे हैं ना जो 5 मिनट बीत चुकी हैं, तो अब क्या आएगा हमारा पास्ट आएगा, इसके बाद पास्ट लगाइए, और फिर लास्ट में चौथे ब्लैंक के अकॉर्डिंग, चौथे बॉक्स के अकॉर्डिंग वो चीज आएगी जो घंटा चल रहा है। तो 1 बज रहे हैं तो 1 लगाओ यहाँ पे 1, तो ये क्या बना, इट्स 5 minutes past 1, या फिर आप कहो सिंपली इट्स 5 past 1। कितना तो आसान है, इसमें क्या था, कुछ भी तो नहीं है, इतना आसान है। अब आप मेरे साथ बोलिए, इट्स 5 minutes past 1, इट्स 5 past 1, इट्स 5 minutes past 1। आसान है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे अपने पे चलते हैं। हमने इट्स का समझ लिया, पास्ट का समझ लिया, अब टू का भी तो समझना बाकी है। मान लीजिए कि 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो बाकी के लिए मैं क्या लगाऊं, मैंने बीती हुई मिनट्स के लिए तो मैंने पास्ट लगा दिया, लेकिन रिमेनिंग के लिए, बाकी के लिए मैं क्या लगाऊं, बाकी के लिए हम टू लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। देखो, जैसे मान लीजिए 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग 4 बॉक्स है। पहले बॉक्स में क्या आएगा, इट्स आएगा, ठीक है। फिर दूसरे में मिनट आएंगी, या तो वो मिनट आएंगी जो बच रही हैं, या वो मिनट आएंगी जो बीत चुकी हैं। हम टू का पढ़ रहे हैं तो वो मिनट्स आएंगी जो बची हुई हैं। फिर तीसरे बॉक्स में पास्ट आता है या टू आता है, बची हुई मिनट्स के लिए पढ़ रहे हैं तो टू आएगा। फिर चौथे में क्या आएगा, चौथे में आएगा जो घंटा आने वाला है, ठीक है, जो घंटा आने वाला है चौथे में वो चीज आ जाएगी। चलिए बॉक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, तो ये क्या बनेगा, इट्स 10 minutes to 8। अब आपकी मर्जी है, आप मिनट को इग्नोर भी कर सकते हो, ओमिट करो, नहीं लिखना हमें तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बनेगा, इट्स 10 to 8, यानी कि 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इट्स 10 to 8। आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या हम प्रैक्टिस करें, चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो, 2 बज के 5 मिनट हो चुकी है, तो 5 मिनट हो चुकी है तो पास्ट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा ये, इट्स 5, क्या बनेगा, इट्स 5 past 2, इट्स 5 past 2, या फिर इट्स 5 minutes past 2। चलिए आसान है। 2 बज के 10 मिनट हो चुकी है, इट्स 10 past 2, या फिर इट्स 10 minutes past 2। इतना तो आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो क्या होगा, इट्स 10 minutes to 2, इट्स 10 minutes to 2, या फिर मिनट को हटाइए, इट्स 10 to 2। आसान है। इसके लास्ट में क्या आएगा, टू के बाद जो घंटा आने वाला है वो आ जाएगा, ठीक है, कि इट्स 10 to 2। चलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। हमने ये बताया कि इतनी मिनट बची हुई हैं, उसको कैसे बताएं। हमने ये सीखा कि इतनी मिनट जो है हो चुकी है, उसको कैसे बोलें। अब ये भी तो होता है कि कोई भी मिनट नहीं बची, सीधे पूरा पूरा जो है घंटा हो रहा है, घंटा बज रहा है, यानी एग्जैक्ट जो है हमारी मिनट हैंड जो है, जो हमारी बड़ी सुई है वो 12 पे है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो उसको कैसे बोले। चलिए उसको भी पढ़ना सीखते हैं। उसको बोलने के लिए एक चीज है, एक फ्रेज है, वो है अ क्लॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, ओ पढ़ते हैं, ओ, ओ यही तो पढ़ते हैं हम। सबसे पहली बात तो ये ओ नहीं है, इसको ओ नहीं पढ़ना है। इसकी बहुत ही न्यूट्रल साउंड आती है अ, कैसी, अ क्लॉक, अ क्लॉक। क्या बोलेंगे, इट्स 7 o'clock, इट्स 5 o'clock। देखिए अ क्लॉक हम तब यूज करते हैं जब हमारी मिनट हैंड की सुई, जो मिनट हैंड है वो हमारा बिल्कुल 12 पे हो, यानी कि जो हमारी बड़ी सुई होती है वो एग्जैक्ट 12 पे हो, और छोटी वाली आर एंड जो है वो किसी भी टाइम पे हो, तब हम इसको लगाते हैं। जब पूरा पूरा घंटा बज रहा होता है तब हम इसको लगाते हैं आ क्लॉक। सबसे पहली बात तो ये है जानने वाली। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है ऑफ का। और इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, आ, आ, ओ नहीं, ओ नहीं, आ, क्या बोलेंगे, आ। देखिए मान लीजिए घड़ी में बिल्कुल 2 बज रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इट्स 2 o'clock, इट्स 5 o'clock, इट्स 7 o'clock, इट्स 6 o'clock, एटसेट्रा। अब आप खुद से बनाइए। आगे देखिए, एक चीज और है,
कुछ स्पेशल वर्डिंग्स है। स्पेशल वर्डिंग्स यानी कि हम 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। 15 मिनट को क्वार्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये घड़ी का 1/4 हिस्सा होता है, इस वजह से हम 15 मिनट को क्या बोलते हैं? क्वार्टर कहते हैं। और हम 30 मिनट को हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं हम 30 मिनट को। तो देखिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो आप सिंपली 15 मिनट्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए क्वार्टर आ गया, या फिर हमें बोलना है, हमारी मन की इच्छा हो रही है, हमारे अंदर से आ रहा है कि हम 15 मिनट को ना क्वार्टर बोलें। हमें नहीं बोलना रटी रटाई चीजें, ऑब्सोलीट चीज, आउटडेटेड मेथड हमें नहीं यूज करना, हमें एडवांस्ड मेथड यूज करना है। तो हम क्या कहेंगे? 15 मिनट्स के लिए हम यूज करते हैं क्वार्टर, और 30 मिनट्स के लिए हम यूज करते हैं हाफ। बात क्लियर है? देखिए यहाँ पे 3:15 हो रही है, यानी कि 3:15 बज रहे हैं। अच्छा पहले ना ये जान लेते हैं कि 3:15 का मतलब क्या होता है, और 6:45, 8:45 इनका मतलब क्या होता है। कई बार हमें शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ती है जब हम गांव जाते हैं, तो किसी ने कहा, हमने टाइम पूछा कि कितना टाइम हो रहा है अंकल, कितना टाइम हो रहा है ताऊ जी, तो उसने कहा कि लाली 3:15 हो रहे हैं या 5:45 हो रहे हैं। तो हम कहेंगे 3:15, 5:45, अब समझ ही नहीं आया। अब हम क्या इमेजिन करें क्या टाइम हो रहा है? ना हमें सवा के बारे में पता है, ना हमें पौने के बारे में पता है, तो हम कैसे पता करें भाई क्या टाइम हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, या तो अपनी मम्मी से पूछेंगे या अपने फादर से पूछेंगे कि पापा पापा फलाने ताऊ जो है इतने कह रहे हैं कि इतने बज रहे हैं, तो सवा का मतलब क्या है, पौने का मतलब क्या है? देखिए ये चीज समझते हैं। सवा मतलब एक्स्ट्रा, यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा। ये 3:15 है, 3:15 यानी कि 3:15 हो चुकी है, हो चुकी है। यहाँ पे क्या आएगा? पास्ट लगेगा, क्योंकि 15 मिनट हो चुकी है। और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अपनी गामन की भाषा में कैसे कहेंगे? 3:15 बज गए। और अगर इसी को कहना हो कि 2:45 बज गए, 2:45 का मतलब होता है जो भी आपने घंटा लिया है ना, उसमें 15 मिनट डिलीट कर दो, 15 मिनट पीछे चले जाओ। अब 15 मिनट पीछे चले गए तो हमें उस घंटे से भी एक नंबर पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 2:45 थे, तो 3 से पहले क्या आता है? 2 आता है, यानी 2:45 हो रहे हैं। ठीक है, 2:45 का मतलब क्या है? 2:45 हो रहे हैं। और 3:15 का मतलब क्या है? आगे जाओ, जो घंटा चल रहा है उसको बोलो और 15 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कर दो, यानी 3:15 हो रहे हैं। चलिए ये तो बात थी जनरल सी, अब हम देखते हैं इसको इंग्लिश में कैसे बताएं। इट्स 3:15, या फिर आप कह सकते थे 15 मिनट 15, इट्स 15 मिनट्स पास्ट 3, आसान है। लेकिन हमने पढ़ा है 15 मिनट्स को तो हम जो है पास्ट क्वार्टर भी तो बोल सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इट्स 3:15, क्योंकि 15 मिनट हो चुकी है तो इस वजह से हमने पास्ट लगाया है। अब देखिए 4:30 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं? 4:30 बज रहे हैं। तो आधे के लिए हमने 30 मिनट्स के लिए हाफ यूज किया है, तो हम क्या कहेंगे? इट्स 4:30। 30 मिनट हो चुकी है ना, तो पास्ट लगाएंगे, इट्स 4:30। फिर देखिए 5:45 हो रहे हैं, ये क्या है? 5:45। 5:45 क्यों? क्योंकि अभी 6 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो बाकी है ना, तो बाकी के लिए तो हम 2 लगाते हैं। और कितनी मिनट बाकी हैं? 15 मिनट बाकी हैं। और 15 मिनट के लिए तो हमने पढ़ा था हम क्वार्टर भी लिख सकते हैं, इस वजह से हमने क्वार्टर लिख दिया कि इट्स 5:45, इट्स 5:45। आसान है, कितनी तो आसान चीजें हैं सारी। हमने पास्ट पढ़ा, 2 पढ़ा, क्वार्टर देखा, हाफ देखा, पौने का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सवा का कॉन्सेप्ट पढ़ा। जिन चीजों से हमें शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ती थी, ह्यूमिलिएटेड हम फील करते थे, हमने उसको भी साइड कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो घड़ी में एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? इट्स 9 o'clock, इट्स 7 o'clock, इट्स 10 o'clock, इट्स 12 o'clock। आगे बढ़े, आगे देखिए, ये तो वो चीज थी जो थोड़ी एडवांस्ड थी। हम एडवांस्ड भी नहीं कह सकते हैं, इससे सिंपल तो क्या ही होगा? इससे सिंपल ये हो सकता है कि आप नंबर देखो और उस नंबर को इंग्लिश में बोल दो। जैसे 9:15 हो रही हैं, तो आप कहो इट्स 9:15। बस नंबर देखो और सीधे सीधे नंबरिंग पढ़ दो। एक ये तरीका है, इससे आसान तो और कुछ भी नहीं होगा। इस वाले से आसान जो है ये है। लेकिन
ये भी हमें आना चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा है ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इनका मेजरली इनका ही यूज़ होता है, लेकिन बोलने में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो दूसरा तरीका बहुत आसान ये है, पहले मैंने आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला बताया था, अब हम आसान चीज़ें देखेंगे। देखिए नंबर देखिए 9 है, तो 9 पढ़िए और 15 पढ़ दीजिए। क्या पढ़ते हैं हम? इट्स 9:15, 15 को तो 15 बोलते हैं, या फिर 9:30 या फिर 9:45। आगे देखो। अच्छा, अब हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि जब हम देखो जब हम टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए। एएम क्या होता है, पीएम क्या होता है, हम कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि इस स्टेज पे भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं एएम, अच्छा रात के इतने से इतने एएम, सुबह के इतने इतने से ये। देखो इस कंफ्यूजन को भी दूर करो। रात के 12 बजे से आपके जो है दिन के 12 बजे तक, यानी कि दोपहरी, मान लो इतनी धूप होती है, दोपहर हो जाती है, दिन के 12 बजे तक ना एएम होती है, एएम। यानी कि इनके बीच में अब जो भी टाइम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एएम बोलेंगे। 9 AM, 10 AM, 8 AM सुबह का, ये सुबह का टाइम है। 7 AM, 6 AM, इस तरीके से। अब बचा कितना? अब 12 घंटे गए एएम में, अब अगले 12 घंटे पीएम में जाएंगे। यानी कि दोपहर के, दिन के 12 से लेके रात के 12 बजे तक, हम क्या लगाएंगे? पीएम लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? पीएम लगाएंगे। और इस टाइमलाइन में जो भी हमारा नंबर आएगा, जो भी टाइम होगा, उसको हम पीएम लगा के बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्या हम आगे बढ़े? बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि क्या टाइम है, व्हाट टाइम इज इट, तो आप कहोगे इट्स 9 AM। सुबह का टाइम है तो कह दो इट्स 9 AM। रात का है तो कह दो इट्स 9 PM। ये भी आसान है। सारी चीजें बहुत आसान है। एक चीज को बोलने के ना बहुत बहुत तरीके होते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि हमें एक तरीका पता है या फिर हमें कई तरीके पता है। चलो, ये तो थी टाइम की बात प्यारे दोस्तों। अब हम बात करेंगे वीक के डेज की बात, फिर हम डेट की बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है टाइम का तो आप ले सकते हो। मैं 2 मिनट इंतजार कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। ले लो स्क्रीनशॉट। वो पास्ट का था, ये टू का है। ये आ क्लॉक का है, जिसको हम ओ ओ बोलते रहते हैं। क्वार्टर और हाफ का भी देख लो। चलो, ये बातचीत थी टाइम के बारे में, जो कि थोड़ा लंबा चला, इम्पोर्टेंट था इसलिए लंबा चला। अब हम हफ्ते के दिनों के बारे में बात करेंगे। देखिए हम यहाँ पे ना बोलना सीखेंगे। बेसिकली हम क्या सीखेंगे? बोलना सीखेंगे कि कैसे प्रोनाउंस करी जाती हैं चीजें। देखिए मंडे आसान है, ट्यूसडे आसान है। अब हम वेनसडे वेनसडे करते हैं, है ना? वेनसडे वेनसडे। देखिए ये वेनसडे नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। इसमें हमें क्या करना है ना, डी को एलिमिनेट कर दो, यानी कि इसमें से डी की साउंड आनी ही नहीं चाहिए, बस ये दिखावट के लिए है। तो जब डी को एलिमिनेट कर दिया तो अब क्या बचा? डब्ल्यू ई बचा और एन बचा। तो इन दोनों को साथ में जोड़ दो और इसकी साउंड आती है वेंसडे। वेंसडे, हल्की ना की और जा की। वेंसडे वेंसडे, ऐसे बोलेंगे वेंसडे। बोलिए वेंसडे वेंसडे, वेनसडे नहीं, वेनसडे नहीं। क्या साउंड है? वेंसडे। क्या है? वेंसडे। ए वाली, ए वे ए। ई की जो साउंड है वो ए की है, मतलब एनक वाली। कौन सी साउंड है? ए की, एनक वाली, ए। वेंसडे वेंसडे वेंसडे, वेनसडे नहीं, वेंसडे। इट्स वेंसडे। टुमारो वॉज वेंसडे, टुमारो विल बी वेंसडे, yesterday was वेंसडे। ठीक है, वेंसडे हम बोलेंगे। देखिए इसके बाद है हमारा थर्सडे, आसान है। फ्राइडे आसान है। सैटरडे, 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 सैटरडे। संडे आसान है। देखिए टुडे इज मंडे, टुमारो इज ट्यूसडे। टुडे इज मंडे, टुमारो इज ट्यूसडे, संडे इज अ हॉलीडे। संडे की छुट्टी है।
दोस्तों आपको एक जरूरी जानकारी देनी है, वो ये कि आपके प्लेटफॉर्म टॉपर्स विजडम पर स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट बैच आ चुका है, जिसमें हम इंटरेक्टिव तरीके से बहुत ही ज़्यादा फनी मेथड से और डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमें चीज़ों को सीखने के साथ साथ अपने अंदर आत्मविश्वास लाना है। इसके लिए आपको जाना है, आपको ये बैच चेकआउट करना है जो कि टॉपर्स विजडम पर है, और इसका जो वर्थ है वो है आपका 499। इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की। एक बार जाके देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो डेमो क्लासेस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। चलिए, इसके अलावा अगर आप अपनी ग्रामर को सुधारना चाहते हो तो आपका टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर प्रशांत सोलंकी सर का बैच आ चुका है, लाइव बैच 2.0, जो कि लाइव रहने वाला है। आप इसमें अपने डाउट भी पूछ सकते हो, कोई भी आपकी क्वेरी है आप साथ के साथ पूछ सकते हो। इसके साथ साथ आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे आपको अच्छी सी हैंड राइटिंग में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और साथ ही ई नोट्स मिलेंगे। आपको हर लेवल यानी कि बेसिक से मॉडरेट से लेके और एडवांस तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लस पॉइंट ये है कि आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। यही बच्चों की दिक्कत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट दो, तो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। जाइए चेकआउट करिए। इस बैच की वैलिडिटी है 2 साल, जिसका बेसिक प्राइस है 899। ठीक है, ये हमारा ऑफर प्राइस है, इसको नहीं देखना है। हमारा जो बैच का प्राइस 899 है, टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, जो कि लाइव है, और बैच आपका 10 जुलाई से शुरू है। तो जाइए इस मौके का फायदा उठाइए। चलिए अब हम समझते हैं कि टुडे का मतलब क्या होता है। देखो, टुडे का मतलब होता है आज, प्रेजेंट का दिन, और टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। टुमारो, टुमारो नहीं, टुमारो, टुमारो यानी कि आने वाला कल। और यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। टुडे यानी कि आज, टुमारो यानी कि आने वाला कल, और यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। तो यस्टरडे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यस्टरडे। चलिए, हमने टाइम देखा, टाइम के बारे में जाना, ठीक है। हमने जो है वीकडेज देखे, वीकडेज देखे हमने, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है हमारा महीनों के बारे में, मंथ्स के बारे में, और डेट के बारे में। डेट के बारे में पढ़ेंगे, तारीख के बारे में। देखते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ी सी, देखते रहिए। देखिए, हम कई बार ना गलती कर जाते हैं। संडे मंडे तो आता है सबको, बस उसमें थोड़ा सा वेडनेसडे होता है जिसको हम वेडनेसडे बोलते हैं, लेकिन हम कई बार गलती कर जाते हैं। जो महीनों के नाम है 12 के 12, वो काफी 3-4 को छोड़ के ना वो काफी अलग ही साउंड करते हैं, काफी ज्यादा अलग ही उनकी प्रोनाउंसिएशन है। तो आज हम वही देखेंगे कैसे अलग है। देखिए, हम क्या बोलते हैं, जनवरी, मेरा जन्मदिन जनवरी में है। जन्मदिन कब है, बर्थडे कब है, जनवरी में है। इसको जनवरी नहीं बोलना, ये तो है हिंदी। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, जनवरी। क्या बोलेंगे हम, जनवरी। अब देखो कहाँ कहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है, कहाँ कहाँ पे अनस्ट्रेस छोड़ना है, किस हिस्से को। देखो, जैन को देख लो, जैन, ठीक है, जैन, यू, यू की साउंड आएगी यू, जैन, यू। और ये जो आपका ए है ना, ए, इसकी बहुत ही न्यूट्रल साउंड आती है, अनार वाला आ। कौन सी, बहुत ही हल्की सी आ। कौन सी साउंड आएगी, आ। जैन, यूरी, जनवरी, जनवरी, ठीक है। देखिए, जो यू है इसको ज्यादा मोड़ना भी नहीं कि जनवरी नहीं, जनवरी, जनवरी, बहुत हल्का सा स्ट्रेस देना है, जनवरी, जनवरी, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगी, जैन, यू का क्या हो जाएगा, जैन, जनवरी, जनवरी। जब आप एक साथ बोलोगे तब फ्लुएंसी में आएगा ये, जनवरी। और ए जो है आ हो जाएगा हल्का सा, और आर वाई तो री हो ही जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनवरी। क्या बोलेंगे, जनवरी। जनवरी नहीं, पूरा ऐसे नहीं खींचना, नहीं, जनवरी, इट्स जनवरी, माई बर्थडे इज इन जनवरी। अब दूसरा देखो भैया, अब दूसरी है फरवरी। हम तो ये बोलते हैं फरवरी, सरवरी, फरवरी, यही तो बोलते हैं फरवरी, लेकिन ये फरवरी नहीं है, ये भी जनवरी से ही मिलता जुलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो, फैब, एफ ई बी, फैब हो गया, फैब, आर यू जो है आपका रू हो गया, फैब। और
ए की फिर से साउंड जैसे जनवरी में थी आ आएगी, बहुत ही न्यूट्रल साउंड अ, और आर वाई की री आ जाएगी, यानी कि फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। मेरे साथ बोलो, खाली मुझे बोलते हुए नहीं सुनना है, आपको भी बोलना है, तभी तो आपकी टंग मसल्स एक्टिवेट होंगी। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी नहीं, बहुत हल्का से स्ट्रेस देना है सिलेबल पे। जो भी वर्ड के सिलेबल है, पार्ट्स हैं, सिलेबल यानी कि पार्ट्स, बहुत ही हल्का से स्ट्रेस देना है। फेब्रुअरी, क्या बोलेंगे हम? फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। फिर मार्च तो आसान है। अच्छा अब आ जाता है, हम तो क्या बोलते हैं भैया, हम तो अप्रैल बोलते हैं। अप्रैल कौन सा महीना चल रहा लाली? अप्रैल चल रहा है, अप्रैल। अप्रैल नहीं है, यहाँ पे जो ए की साउंड है ना, जो हमारा लेटर ए है, बिल्कुल उसी तरह आती है ए। अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल। ठीक है, क्या बोलेंगे? देखो मैंने यहाँ पे इसको तोड़ के भी रखा हुआ है, अप्रैल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अप्रैल जो ए की है, जैसे डे में आती है ना साउंड, डे में, से में आती है, मे में आती है, बस वही वाली ए, बस वही वाला ए। अप्रैल क्या है? अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई को क्या बोलते हैं? मई, मई यानी मई, जून, जुलाई। अब देखिए अगस्त की बारी। अगस्त बोलेंगे क्या इसको? अगस्त। सबसे पहले यहाँ देखना है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। देखो होता क्या है ना, जो भी वर्ड हमारा ए यू से शुरू है, या फिर ए एल से शुरू है, या फिर ए डबल एल से शुरू है, या फिर आपका आपका जो है डब्ल्यू ए से शुरू है, डब्ल्यू ए से शुरू है, तो इनकी जनरली साउंड क्या होती है? ओ की होती है। इनमें जो ए की साउंड है ना, वो ओ की होती है, ओ। एग्जाम्पल बताऊं, देखो ऑल्सो, ए एल एस ओ, ए की साउंड कैसी आ रही है? ऑल्सो, ऑल्सो आ रही है। ठीक है, फिर है आपका ऑल्सो के बाद एग्जाम्पल ले लो, वॉर का ले लो, डब्ल्यू ए आर, वॉर, ए की साउंड कैसी आ रही है? वॉर। वाटर ले लो, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर ले लो। इस तरीके से ऑटम ले लो, ए यू टी यू एम एन, ऑटम ले लो, ओ साउंड आ रही है ए यू की। तो बिल्कुल इसी तरह अगस्त है, यानी हमारा अगस्त है, ए यू है, तो ए यू की कैसी साउंड जाएगी? ओ की साउंड जाएगी। कैसी? ओ की, यानी अगस्त, अगस्त, अगस्त। आगे देखिए, फिर है हमारा सितंबर, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर। फिर है हमारा अक्टूबर, देखो अक्टूबर, ओ की है, ओ की नहीं है, अक्टूबर नहीं, अक्टूबर है, अक्टूबर, अक्टूबर। फिर है हमारा नवंबर, यानी नवंबर, 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 नवंबर। फिर है हमारा दिसंबर, दिसंबर करते हैं, दिसंबर, दिसंबर, ये दिसंबर है, दिसंबर, ये डी आई वाला। ठीक है, दिसंबर। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जब भी आपका मन करे आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको ऐसे हटाऊंगी तो कितना हटाना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लो, ऐसे ही ले लो अगर आपको लेना है तो। चलिए आगे बढ़े। ये तो थी मंथ्स की बात। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश को, जो इंग्लिश में तारीख बोलना कैसे सीखा जाए, इंग्लिश में डेट को कैसे बोलते हैं। तो देखिए उसके दो तरीके हैं, डेट को कैसे बोलते हैं। मान लीजिए 15 अगस्त है, तो लास्ट में तो वो आपका मंथ होगा, और उस मंथ से पहले आपका ऑफ होगा। याद रखना है इन दोनों का क्लस्टर तो चलना ही चलना है, ये तो भाई बिल्कुल जोड़े में चलेंगे। मंथ लास्ट में, यानी कि हम क्या सीख रहे हैं, हम डेट को इंग्लिश में बताना सीख रहे हैं, कि हम डेट को इंग्लिश में कैसे बताएं। तो उसको बताने का क्या तरीका होता है, लास्ट में वो महीना आएगा जो आपको बोलना है, और उस महीने से पहले उसका जोड़ी, उसका जीवन साथी ऑफ आएगा, क्योंकि हम बता रहे हैं कि भाई इस महीने की ये तारीख, तो यहाँ पे ऑफ का सेंस है का के की वाला, तो इस वजह से लास्ट में मंथ आता है, और मंथ से पहले क्या आएगा? आपका ऑफ आएगा। चलिए, फिर आपकी डेट आती है जो आपको बतानी है, और फिर आपका आर्टिकल द फिक्स आता ही आता है, क्योंकि हमने उस डेट को स्पेसिफिक बना दिया है दा लगा के, तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा आता है। देखिए जब हम डेट बताते हैं ना, ये तो बहुत आसान सी चीज है।
अब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब डेट बताएं तो कब हमें, जैसे 15 में लास्ट में टीएच लग रहा है, 15th हो गया, जैसे फर्स्ट में एसटी लग रहा है, सेकंड में एनडी लग रहा है, थर्ड में आरडी लग रहा है, तो कब हमें ये सारी चीज़ें बतानी है। तो देखिए ये प्रैक्टिस से ही आएगी। और जनरली जो 1 2 3 है उनको तो हम यही बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ। तो ये तो आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, ग्लैंस ओवर करना पड़ेगा। अब देखिए बताने का तरीका देखिए, 15 अगस्त है तो हम इसको क्या बोलेंगे, द 15th ऑफ अगस्त, द 15th ऑफ अगस्त। या फिर आप सिंपली कहिए महीना लो, अगस्त, अगस्त 15th, यानी कि अगस्त की 15 तारीख, अगस्त 15th। दूसरा तरीका देखिए, 1 जनवरी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, द फर्स्ट ऑफ, दिख तो रहा है अच्छे से मेरे को लगता है, पीपीटी में ढंग से दिखता नहीं है शायद से, क्लियर नहीं है इतनी चीजें। देखो 1 जनवरी तो हम क्या बोलेंगे, द 1st ऑफ जनवरी। 2 मई तो हम क्या बोलेंगे, द 2nd ऑफ मई, या फिर मई 2nd बोल दो। सिंपली अगर आपको शॉर्ट में बोलना है तो वो पहले महीना बोलो, उसके बाद वो तारीख बोल दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 15th 14th ऐसे लगा के। 2 में बोलो, मई 2 बोलो, या फिर बोलो द 2nd ऑफ मई बोल दो। जून 3 बोलो, या फिर बोल दो द 3rd ऑफ जून बोल दो, द 3rd ऑफ जून। आसान तो है, लास्ट में वो महीना होगा, उससे पहले ऑफ होगा, फिर वो डेट होगी, फिर हमारा आर्टिकल द होगा। चलिए अब हमने क्या क्या सीखा, हमने देखा टाइम देखा, बिल्कुल क्लियर है। हमने वीकडेज देखे, बिल्कुल क्लियर है। फिर हमने मंथ के बारे में देखा, फिर हमने डेट कैसे बताएं वो देखा। आज तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली और सारी इंपॉर्टेंट हैं, सारी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती हैं। बढ़िया चीज़ देख ली हमने आज। चलिए अब हम क्या देखेंगे, प्रिपोजिशन। ये वाइटल रोल प्ले करता है सेंटेंस बनाने में इनके साथ। प्रिपोजिशन सिर्फ 3 पढ़ना है, एट, ऑन और इन। एट, ऑन और इन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, क्योंकि लिख के समझाना ज़्यादा आसान लगता है, चीज़ें एकदम सीधे लगता है कि दिमाग में जा रही हैं। देखिए जो हमारा एट है ना, प्रीपोजिशन एट, इसको हम फिक्स्ड ड्यूरेशन के साथ लगाते हैं, फिक्स्ड टाइम के साथ। यानी कि 9 बज गए हैं तो एट 9 PM, एट 9 AM, एट 2 PM, ये फिक्स्ड ड्यूरेशन है, फिक्स्ड टाइम है। तो हम इसको लगाएंगे टाइम के साथ, जैसे कि एट 9 PM, एट 7 AM, इस तरीके से। अब देखिए फिर है हमारा प्रीपोजिशन ऑन। याद रखिए इसको हम 2 चीज़ों के साथ लगाते हैं, डी और डी। यानी कि डी मतलब डेज, डी मतलब डेट। हम कहते हैं ना ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन वेंसडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। बस इसी तरीके से यहाँ इसको याद कर लो कि ऑन को हम डेज के साथ लगाते हैं। जो हमारे हफ्ते के 7 दिन हैं उनमें से कोई भी एक दिन लो और उसके आगे हम प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। क्या लगेगा, ऑन लगेगा हमारा, और डेट के साथ ऑन लगता है। दूसरा है हमारा प्रीपोजिशन इन। समझ लो ये बड़ा भाई है, अगर ऐड छोटा भाई है ना, छोटा भाई यानी कि ये छोटे छोटे ड्यूरेशन के साथ लगता है। अगर ऐड छोटा भाई है तो इन उसका बड़ा भाई है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ लगता है। लॉन्ग में क्या बच गया, आप लॉन्ग में जैसे कि हमारे महीने बच गए, मंथ हो गया, भाई मंथ लंबा होता है तो इन लगेगा। जैसे हमारी साल हो गई, ईयर हो गई, इन लगेगा। आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। 3 प्रीपोजिशन है, छोटा भाई एट, जो शॉर्ट टाइम के साथ लगेगा, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन जिसमें होगी जिस टाइम में उसके साथ, जो मतलब फिक्स्ड टाइम होगा उसके साथ लगेगा। फिर मजला भाई है ऑन, ये 2 के साथ लगता है, डेज और डेट्स के साथ लग जाएगा। फिर हमारा है इन, ये बड़ा भाई है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ लगता है, यानी कि महीनों के साथ, साल के साथ हमारा प्रीपोजिशन इन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार अपना फोन देख लूं।
देखो, तो हमने ये प्रीपोजिशन सीखे, जल्दी से एग्जाम्पल देख लो। ध्यान से देखना है, जो भी चीज मैं करा रही हूँ ध्यान से देखना है, क्योंकि लास्ट में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। बिना प्रैक्टिस कोई फायदा नहीं है सीखने का। देखिए एग्जैक्ट टाइम है, घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो भाई कितना टाइम हो गया, क्या आप प्रीपोजिशन लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक है। कोई भी अगर आपको पूरा पूरा घंटा बताना है तो एट लगाओगे, एट 9 o'clock, एट 5 PM, एट 9 o'clock और एट 5 PM। चलिए, दिन तारीख के साथ ऑन मंडे, ये क्या है, वीकडे है, ठीक है, हफ्ते का पहला दिन है मंडे, तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन जाएगा। और हमें डेट बतानी है तो भी प्रीपोजिशन ऑन जाएगा। देखिए, आपने कई बार जब आपने पैसेजेस पढ़े होंगे तो आपने ना एक चीज नोटिस करी होगी, वो चीज क्या है कि कई बार तो हमें इस तरीके से डेट मिलती है कि ऑन 15 अगस्त, ये एग्जाम्पल है। या फिर कई बार हमें मिलता है ऑन के बाद मंथ, उसके बाद डेट है ऑन August 15। तो इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है? सही दोनों है। ऑन के बाद हम प्रीपोजिशन ऑन के बाद डेट भी लिख सकते हैं, डेट के बाद मंथ भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऑन प्रीपोजिशन के बाद मंथ भी लिख सकते हैं, डेट भी लिख सकते हैं। बस अंतर ये है कि ये अमेरिकन स्टाइल का है और वो आपका ब्रिटिश स्टाइल का है, बस ये अंतर है। चलिए, अब देखिए महीने और साल के साथ हम क्या लगाते हैं, हम महीने और साल के साथ प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। जैसे इन में, in 2025, my birthday is in May, school opens in June, school opens in July। बस इन इसलिए लग रहा है क्योंकि महीना है। आगे बढ़े, अब इनको एक साथ मर्ज करते हैं और अपना दिन बताते हैं इनका यूज करके। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। इट्स 9 o'clock 9 का, इट्स 9 o'clock नाउ, टुडे इज मंडे, आज मंडे है। माई क्लास इज एट 10 PM, देखो 10 बजे है ना तो एट आया है। माई बर्थडे इज इन मे, मेरा बर्थडे मई में है, महीना है तो इन आया है। वी हैव अ हॉलीडे ऑन द 15th of August, इसने अब डेट बताई है, या तो ये बताता August 15 या फिर इसने बताई है लास्ट में महीना, उसके बाद ऑफ, फिर डेट, फिर आर्टिकल दा, बस। वी हैव अ हॉलीडे ऑन द 15th of August। फिर इसने टाइम पूछा है, व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी क्या टाइम हो रहा है। चलिए, ये तो था मेरा हिस्सा जो मुझे पढ़ाना था। अब आपकी बारी आएगी यहाँ से। अब देखते हैं आपने जो भी सीखा है क्या आप उसे लागू कर पा रहे हो, क्या उसे आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो, मान लो पूरा भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत भी कर पा रहे हो, 60-70%, तो भी आप बेनिफिशियरी रहे हो इस क्लास के, यानी कि तब भी आप इस क्लास के लाभार्थी रहे हो। चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1, ये फिलअप्स है, आपको फिल करना है। माई क्लास, मेरी क्लास कब है, एट 9 o'clock, ठीक है। माई क्लास इज एट 9 o'clock। आई वॉज बॉर्न, भाई मैं कब मैं जन्म लिया था, महीना है, महीने के आगे इन लगाते हैं महीने के साथ। वी मीट ऑन मंडे, वीक डेज है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, मंडे है तो मंडे के आगे ऑन लगाएंगे। वी मीट ऑन मंडे, वी मीट ऑन वेंसडे, वी मीट ऑन सैटरडे, बस लगाइए। द पार्टी इज, द पार्टी इज, पार्टी कब है, 15 अगस्त, तो तारीख बता रहे हैं, तो हम अभी पढ़ के आए थे तारीख और वीक डेज के साथ ऑन आता है। वी द पार्टी इज ऑन 15 अगस्त, या फिर द पार्टी इज ऑन August 15, या फिर स्कूल ओपन इन जून, स्कूल जून में खुलते हैं, महीना है इसलिए उसके आगे प्रीपोजिशन इन आएगा। या फिर डिनर इज, डिनर कब है, एट 8 PM, डिनर 8 PM पे है, एग्जैक्ट टाइम है ये, शॉर्ट ड्यूरेशन, तो हम प्रीपोजिशन एट लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको कॉन्वर्जेशन में देख लेते हैं। लाइट का इफेक्ट, सही नहीं चल पा रही वीडियो। चलिए, अब इसको कॉन्वर्जेशन में देखते हैं। राधिका अमन से मिलने का प्लान बना रही है, राधिका और अमन। अमन कहता है व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी क्या टाइम हुआ है। लड़की कहती है इट्स 4 o'clock, अभी 4 बजे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसी तरीके से बताया था, घड़ी में एग्जैक्ट जो है 4 बज रहे हैं, तो लड़की ने कहा इट्स 4 o'clock। अमन कहता है लेट्स मीट टुमारो, चलो कल मिलते हैं, आर यू फ्री, क्या तुम फ्री हो। लड़की कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मिलते हैं चलो। टुमारो इज संडे, कल संडे, मैं तो बिल्कुल ही फ्री हूँ, मिलते हैं, तो कल क्या है, संडे है। अमन कहता है गुड, लेट्स मीट एट 10 AM इन द पार्क, चलो पार्क में
10 बजे मिल रहा है तो फिक्स टाइम है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, एट लगाया हमने। लेट्स मीट एट 10 AM इन द पार्क। लड़की कहती है परफेक्ट, सी यू ऑन संडे एट 10। चलो 10 बजे मिलते हैं। अब प्रैक्टिस 3 है, रैपिड फायर है, एट ऑन इन आपको फिल करना है। देखते हैं कौन जल्दी से फिल करता है। कमेंट में भी फिल करके भेजो जिससे कि मैं देख पाऊँ कि हाँ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। देखिए 9 बज रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन है तो एट आएगा, मंडे है, वीकडे है तो ऑन आएगा, महीने का नाम है तो इन आएगा, साल का नाम है तो इन आएगा, लॉन्ग ड्यूरेशन है ना, एग्जैक्ट 8 बज रहे हैं तो एट आएगा, 15 अगस्त है तो डेट आएगी, डेट है तो ऑन आएगा। चलिए अब एक कॉन्फिडेंस मोमेंट है जो कि हम हर क्लास के एंड में रखते हैं, ये आप लोगों के लिए है, इसको फिल करते हैं। फिल करके भाई कमेंट करो जल्दी जल्दी, इससे लगेगा कि हाँ आप सीख पा रहे हो। कितने बज रहे हैं, कितने बजाए बताओ अपने हिसाब से, कितने बजाए? अच्छे तो नहीं बजा सकते, टाइम के हिसाब से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ही भरनी पड़ेगी। इट्स 4 o'clock कर दो, इट्स 4 o'clock करो। टुडे क्या है, टुडे क्या है, आज क्या है? टुडेज कुछ भी भरो, टुडेज मंडे कर दो। चलो टुडेज मंडे करो, टुडेज मंडे। माय बर्थडे इज इन, मेरा बर्थडे है नवंबर में, मेरा बर्थडे है नवंबर में। इन इनके बाद क्या आता है, मंथ, ठीक। और ये 4 o'clock, इट्स 4 o'clock। तो ये तो था हमारी पूरी क्लास का निचोड़ जो हमने इसमें सीखा। अब आपने इतना सब कुछ सीखा, ध्यान से इस क्लास को सुना, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास से पहले ये आपके लिए शाबाशी, आपने जो भी करा बिल्कुल सही करा है। अब कमेंट चेक करेंगे कितने रिस्पॉन्सेज आए हैं, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी क्लास का समापन यही करते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, साथ में सीखेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।